मित्रों, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि परमात्मा की पहली झलक इस प्रकार होती है। अगर आपने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हमने बताया हुआ है कि परमात्मा की पहली झलक कैसी होती है। और इसे पाने का सबसे सरल तरीका है कि आप यूट्यूब में सर्च करिए भगवान की पहली झलक कैसी होती है, विद्रोही चैनल राधेश्याम यादव, और यह खुल के आपके सामने आ जाएगा। आप इस वीडियो को देखें तभी इस वीडियो को समझ पाएंगे। मित्रों, इस वीडियो में मैं उसके अगली कड़ी की चर्चा करूंगा कि उस वीडियो के बताए अनुसार जब आप परमात्मा के संकेत पाने लगते हैं तो फिर आगे क्या होता है। मित्रों, जैसे ही आपको परमात्मा का एहसास होता है, आपके चारों तरफ परमात्मा की किरणें आपको घेर लेती हैं और हमारा शरीर एक चुंबक की तरह कार्य करता है। हम जिस विषय का चिंतन करते हैं उस प्रकार की किरणें हमारे आसपास इकट्ठी होने लगती हैं और यह सृष्टि हमारे लिए उस तरह की आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण करती हैं जिसके प्रति हम समर्पित होते हैं। जिस तरह के विचार हम लाते हैं और जिस तरह की तरंगे हमारे अंदर से पैदा होती हैं, उस तरह की तरंगे इस पूरे सृष्टि से हमारे पास इकट्ठी होने लगती है। यह मनुष्य के शरीर की विशेषता है। मैं बता देना चाहता हूँ कि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं, सबसे जटिल संरचना इस मानव शरीर की है। ईश्वर ने इस शरीर में वो सारी क्षमताएं देकर भेजा हुआ है जितनी क्षमताएं उसके पास खुद है। अगर हम अपनी क्षमताओं को पहचान सके, अगर हम उसके कार्यों को जान सके, तो हम अपने आप में परमात्मा है। और इसी की को केंद्र मानते हुए इस आत्मा को परमात्मा का अंश कहा जाता है। मैं तो कहना चाहता हूँ कि यह आत्मा परमात्मा का अंश नहीं, बल्कि यह आत्मा ही परमात्मा है। जिस दिन यह द्वैतवाद समाप्त होता है, जिस दिन हमारी समझ पड़ती है, उस दिन हम अद्वैत में प्रवेश करते हैं और तब हम जान पाते हैं कि हम दो नहीं हैं, आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, बल्कि आत्मा ही परमात्मा है। और तब हमें एक अलग अनुभूति होती है। जब भी हम ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं तो हमारा शरीर अपने चारों तरफ अपने चुंबकीय शक्ति को प्रकट करता है और उस तरह के विचार, उस तरह की तरंगे हमारे शरीर में प्रवेश करने लगती हैं। मित्रों, जैसे ही हम कुछ देर तक निर्विकार भाव से बैठते हैं, फिर हमारे पास उस परमात्मा की किरणें आनी शुरू होती हैं। हमारा चुंबक रूपी शरीर उस परमात्मा रूपी किरणों को इकट्ठा करना शुरू करता है और फिर धीरे धीरे हमारे आँखों के सामने प्रकाश प्रकट होने लगता है। धीरे धीरे हम इसका अभ्यास करते रहें, फिर हम इसका अभ्यास करते जाएं तो हम पाएंगे कि प्रकाश का एक पुंज, प्रकाश की किरणें गोल गोल घूमती हुई कहीं दूर से, बहुत दूर से हमारे तरफ चलती आ रही हैं। और उन किरणों को देख करके हमारे मन में एक असीम शांति का अनुभव होता है। हमारा मन एक असीम शांति का अनुभव करता है। हमारा शरीर का रोम रोम प्रसन्नता से खिल उठता है और हम यह महसूस करने लगते हैं कि हम कहीं बहुत दूर से, नेपथ्य से हम किसी ऐसे चीज़ को देख रहे हैं जिस चीज़ की हमें जन्मों जन्मों से तलाश थी। और मित्रों, अगर इसी क्रम को हम जारी रखें, इसी पर हम बल देते रहें, तो आने वाले कुछ समय के बाद, आने वाले समय में हमें ये किरणें हमारे और अधिक नज़दीक आती हुई दिखाई देंगी। गोल गोल घूमती हुई ये प्रकाश अलग अलग रंगों से हमारे करीब आता हुआ दिखाई देता है। मित्रों, याद रखना कि जब भी आप ध्यान की मुद्रा में बैठें तो किसी शांत जगह पर बैठें और अपने आँख और कान को अपने उंगलियों से बंद कर लें ताकि बाहर की कोई आवाज़ आपको डिस्टर्ब न कर सके। क्योंकि जब हम बाहर की आंखें बंद कर लेते हैं, बाहर के आने वाले आवाज़ के लिए अपने कान बंद कर लेते हैं, तभी हमारे शरीर के अंदर की आवाज़ सुनाई देती है और तभी हमें
हमारे अंदर की जो जिसे थर्ड आई कहा जाता है, जो एक दिव्य चक्षु के नाम से जिसे जाना जाता है, उस दिव्य चक्षु द्वारा ही ऐसी घटनाओं का अनुभव होता है। इसलिए ध्यान दें कि जब भी आप ध्यान के मुद्रा में बैठें तो आपके कान और आँख बंद होने चाहिए और आपका सारा ध्यान उस प्रकाश पुंज पर केंद्रित होना चाहिए। जो प्रकाश अलग अलग रंगों में आपके बहुत दूर से आते हुए दिखाई देगा। वह गोल गोल घूमते हुए बड़ी तेज गति से परिक्रमा करते हुए प्रकाश पुंज दिखाई देता है। और जब वो प्रकाश जैसे जैसे आपके नज़दीक आएगा, आप अनुभव करेंगे कि यह निश्चित रूप से कोई अदृश्य ताकत है जो हमारे तरफ आ रही है। और शरीर उस प्रकाश को देख कर के चिंतित नहीं होगा, बल्कि इस प्रकाश को देख कर के उसे महसूस करके हमारे शरीर के अंदर एक अजीब तरह की प्रसन्नता का अनुभव होता है। जैसे जैसे वो प्रकाश हमारे करीब आता जाएगा, हमारा शरीर का रोम रोम प्रसन्नता से खिलता जाएगा। मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए फिर हम अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।